वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। मार्का-ए हक महज दो ममालिक या अफ़वाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। हिंदुस्तान इस वहम गुमान में था कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहिरियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाकर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर देगा और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित करेगा, लेकिन दर हकीकत हिंदुस्तान के ख्वाब उसके कदोकाठ और सलाहियत से कहीं बढ़कर साबित हुए। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, दुश्मन जान ले। पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और दूर रस होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत को वाज़ेह पैगाम। GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि मार्का हक सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं थी, ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था, जिसमें हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दो चार हुआ। हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारहियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। उसका ये ख्वाब उसके कद काठ और सलाहियत से कहीं ज़्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। मजीद कहा, भारत एक बार फिर दहशत गर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी के तमाम मदबार से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बायमी दफाई मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों का एक अजीम संग मील है। आज दुनिया में पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद पिछले तमाम अदवार से कहीं ज़्यादा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि आज पाकिस्तान अपनी मौसर जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी के जरिए तारीखी अम मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा हमारी सिफारती कामयाबियों का एक अजीम संग मील है। मज़ीद कहा कि मार्का हक के तजुर्बात की रोशनी में अफवाज पाकिस्तान को मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी कायम की जा चुकी है। स्पेस प्रोग्राम को भी वसअत दी जा रही है। मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। ट्रम्पेटर्स की गूंज में मेहमान खुसूसी के परेड वेन्यू में पहुंचने पर ट्राई सर्विसेज गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान को भी परेड वेन्यू में आमद पर जनरल सलाम पेश किया गया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप ने इसके साथ धमकी भी दी है कि अगर मामला तय नहीं हुए तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मज़ीद कुव्वत के साथ शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। रूस ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पुतिन ने कहा, रूस 2015 में भी ईरान से अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका है। सदर पुतिन ने इंकशाफ किया कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल किया जाए। यूरेनियम सिर्फ अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल करने के मुतालबे पर ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया। पुतिन ने कहा, मॉस्को वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर ने यूक्रेन तनाज़ा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोले, अमन मुआहदा तय पाने पर यूक्रेनी सदर से तीसरे मुल्क में मुलाकात हो सकती है। ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी अड्डे भी महफूज नहीं रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारह दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी अफवाज न सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों बल्कि खित्ते में मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है। अपनी तेल बरदार जहाज़ रानी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकॉफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग खात्मे के लिए
डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए की गई। वज़ीर आज़म का रवा माह चीन के दौरे का इम्कान। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्विंग से मुलाकातें तय। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात तवज्जो से सुनी जा रही है। मार्के हक के बाद एक साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान उभर कर सामने आए। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मुश्किल वक्त में ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान लियारी नदी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मुल्ज़िमान फरार हो गए। हलाक और जख्मी मुल्ज़िमान से 2 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद। ढाका टेस्ट का तीसरा रोज़। अजान उवैस करियर के पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 14वें बैटर बन गए। 153 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से सेंचुरी मुकम्मल की और 103 रन पर आउट हुए। पाकिस्तान के अब्दुल्ला फजल ने भी करियर के पहले ही टेस्ट में 50 स्कोर की, 60 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 45, शान मसूद 9 और सऊद शकील बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने 5 बच्चों के नुकसान पर 269 रन स्कोर किए। तीसरे एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे विमेन टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान विमेन ने 3 मैचों की सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर लिया। पाकिस्तान विमेन टीम ने 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल किया। और माँ, मोहब्बत, दुआ, कुर्बानी और बेलौस चाहत का दूसरा नाम। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये मकाम सब माँ की उन दुआओं का नतीजा हैं जो वो हर घड़ी अपनी औलाद के लिए मांगती है। वो अजीम हस्ती जो खुद तकलीफ़ में रहकर भी अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहती है। वो चिराग जो खुद जलकर अपनी औलाद की ज़िंदगी रोशन करता है। वो ठंडी छाँव जो हर दुख और मुसीबत में सुकून देती है। दुनिया भर में आज अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है।